अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज मैं आपको 5th पार्ट से स्टार्ट करवाऊंगी। सॉरी, यहाँ पे हम मेंशन कर लें कि हम 5th पार्ट से 9 पार्ट तक सॉल्व करेंगे, राइट। तो 5th पार्ट में क्या गिवन इक्वेशन है, दो मॉड्यूलस वैल्यूज़ हैं, z प्लस आयोटा मॉड इज़ इक्वल्स टू z माइनस आयोटा मॉड, यानी दोनों की मॉडुलस वैल्यूज सेम है। हमने करना क्या है, हमने इसमें ये सॉल्व करके बताना है कि उस सेट ऑफ पॉइंट्स का लोकस क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन में, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स का लोकस डिसाइड करने के लिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि सपोज़ करते हैं हम स्टार्ट में कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम एक्सिस से रिलेटेड बात करते हैं तो आप a प्लस आयोटा बी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं x प्लस आयोटा वाई ही ले रही हूँ, वो भी ले सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा हो जाएगा मॉड, एंड इधर राइट हैंड साइड पे आप x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा लिख लेंगे। मॉड्यूलस के लिए आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे देखें तो आयोटा के साथ दो वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको सिंगल कंसिडर करेंगे। y प्लस 1 अपना इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे कि क्या है, वो है y प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा y माइनस 1। ऑलराइट, मॉड्यूलस हमें क्या बताता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ये इसको स्क्वायर रूट्स को दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे और इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लेने के बाद हम इसको यूँ लिख लेंगे और साथ ही हम ऐसा करते हैं, ये y प्लस 1 होल स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। ये y स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आप y माइनस 1 का स्क्वायर ओपन कर लें, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर है, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, तो ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, y स्क्वायर और y स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 1 और 1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2 और यहाँ पे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे होगा तो ये 4y इज़ इक्वल्स टू 0। अब 4 और y की प्रोडक्ट गिवन रिज़ल्ट क्या देती है 0। इसका मतलब है दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को 0 होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है, y मस्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब y इज़ इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है या कौन सा पाथ होता है या कौन सा लोकस होता है, हम लिखते हैं दिस इक्वेशन, ठीक है। आप सपोज कर लें ये 1 इक्वेशन है, तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन 1 गिव्स दैट, क्या बताती है हमें ये इक्वेशन नंबर 1, gives that required locus is, अच्छा अब y जो है ना वो 0 होता है सिर्फ a की जगह पे, वो कौन सी एक्सिस होती है, वो x एक्सिस पे y जो है वो कम्प्लीटली 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लोकस इज x एक्सिस, या आप इसको यूँ कह लें और set of all points that lies on x axis, या आप कह लें set of all points, यानी ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, set of all points that lies on x axis। इसको अगर हम ड्रॉ करके चेक कर लें कि क्या है, तो अगर मैं ये आर्गन डायग्राम एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे आपको, जो ये ओरिजिन है, तो ये जो x एक्सिस है ना, यानी रियल एक्सिस, x एक्सिस कह लें या आप इसको रियल एक्सिस कह लें, ठीक है, क्योंकि हम आर्गन प्लेन में x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसको रियल एक्सिस ही कहें। तो रियल एक्सिस पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो
ज़ीरो होता है, यानी y ज़ीरो कहाँ होगा, इमेजिनरी पार्ट कहाँ होगा, ज़ीरो, जहाँ जो कि ये रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होता है। अच्छा जी, अब ज़रा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब दिखने में तो ये वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है जैसा कि पार्ट 5 में हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू भी दी हुई है, जो कि इस 4 की वजह से सारे का सारा क्वेश्चन ही बदल कर रह गया। ठीक है, अब वहाँ पे तो दो मॉड्यूलस की इक्वालिटी गिवन थी लास्ट पार्ट में, यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल है, दोनों की एडिशन 4 के इक्वल है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। इसको अगर हम अपने क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 3 मॉड, सिमिलरली x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 4। अब यहाँ पे दो रियल पार्ट्स, रियल वैल्यूज़ हैं, दो रियल वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको एक वैल्यू कंसिडर करेंगे x प्लस 3 रियल पार्ट, आयोटा y इमेजिनरी, y इज़ इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली x प्लस 1 इज़ रियल पार्ट, आयोटा y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 4। ऑलराइट, अब मॉड्यूलस की वैल्यू, मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, दोनों का एडिशन स्क्वायर रूट। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 1 रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 4। अब आपने यहीं पे जो है वो स्क्वायर नहीं ले लेना, क्योंकि ये फिर आपको जो कैलकुलेशन है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपल ये करना है कि एक एक्सप्रेशन को 4 के साथ सेट कर देना, शिफ्ट कर देना। तो आप इसको यूँ करेंगे, x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, सॉरी ये स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि आप इस स्क्वायर रूट से सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे तो सिंपल एक वैल्यू है, उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये सिंपली आपके पास बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन 4 माइनस ये a माइनस बी है, तो आप इसको थोड़ा सा से एक्सप्रेस कर दें, 4 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट वाला, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लेफ़्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर तो अप्लाई नहीं कर सकते, उसको आप फार्मूला से ही एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे आप इसको बेशक x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x लिख लें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब a इज़ 4 एंड b इज़ दिस वैल्यू, तो a स्क्वायर इज़ 16 प्लस b स्क्वायर इज़, इसको चलो मैं डायरेक्ट नहीं करती, ये लिख देती हूँ, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4 2 टाइम्स 8 स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर। राइट, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे वैल्यू एक्सपैंड किया। हमने ये a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर फिर उसके बाद b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा जी, ये लेफ़्ट साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लेते हैं 6x प्लस 9। ठीक है, पहले x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर 6x और फिर 9 लिख लिया हमने। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, हम जानते हैं। अब ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसको हम एक्सपैंड कर लें तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब 6x और -2x, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4x। अब इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये 4x, 9 - 16, राइट। और इधर क्या बचेगा, ये तो 2x है वो उधर शिफ्ट हो गया, और ये 1 को भी हम साथ में कर लेते हैं मर्ज। ये 1 16 + 1 = 17, इसको हम 17 कर लेते हैं, राइट। अच्छा जी अब 16 + 1 ये भी 17 यहाँ शिफ्ट हो गया, 2x को हमने वहाँ शिफ्ट किया तो 6x में से माइनस करके 4x लिख लिया, ये ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ बची है वो है -8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ओके जी अब 4x और यहाँ पे क्या बचेगा -8 इज इक्वल्स टू -8 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे 4 को कॉमन लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू, तो x - 2 -8 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, वो उसको कैंसिल आउट करके रिमेनिंग एलिमेंट जो बचेगा वो क्या होगा -2 टाइम x + 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज़ थोड़ी सी इस तरह से सिंप्लीफाई हो गई कि अब इसको इजीली इसका स्क्वायर दोनों साइड पे लेके ख़त्म कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। तो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x - 2 का आप स्क्वायर लेंगे और सिमिलरली -2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 और y स्क्वायर, ये इसका आप स्क्वायर ले लेंगे। तो x - 2 का स्क्वायर आप एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर प्लस 4 - 4x आ जाएगा, a - b होल स्क्वायर के फार्मूला से अप्लाई करेंगे इस पर, और -2 स्क्वायर इज़ 4 एंड दिस स्क्वायर रूट इज़ कैंसिल विद दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके जी अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, बड़ी लेंथी सी इसकी कैलकुलेशन है लेकिन एंड पे रिज़ल्ट इंतहाई सिंपल हो जाएगा, बस हमने रेफरेंस ही देना होगा। अच्छा अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड हो गया, और ये y स्क्वायर है। 4 को इनसाइड आप मर्ज कर दें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x प्लस 4y स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट करके आप कर देंगे, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 8x ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो और ये +4 ख़त्म हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 12x, और यहाँ पे 4y स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप एक पोलिनोमियल देख रहे हैं, और ये पोलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में है, x और y में। ठीक है, अब यहाँ पे आप ज़रा देखें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप डायरेक्ट ग्राफ बता सकें कि x एक्सिस पे है या कोई सर्कल बना रहा है या कोई और, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए आप डायरेक्ट बता देंगे कि ये लोकस इसका किस तरह का है। अब आप कहोगे कि लोकस आप डायरेक्ट एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़ाहिर है इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आप इस पर लिखेंगे द लोकस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली आपने एक लोकस ही फाइंड आउट किया ना, एंड पे जो भी इक्वेशन निकलती है वो लोकस ही देती है आपको। ठीक है, अभी तक हम जितने भी पाँच पार्ट्स कर चुके हैं, जैसे कि 5th पार्ट को मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ, ये 5th पार्ट की इक्वेशन आई थी, यानी लास्ट में जो रिज़ल्ट बचता है उसी को आप उसी से डिसाइड करते हैं कि लोकस क्या है। तो यहाँ पे तो इस पहले तक इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर थी जो कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि लोकस किस तरह का है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली लोकस की कोई नेम या उसका कोई शेप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इक्वेशंस पढ़ी हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह की तमाम चीज़ें, उस तरह की इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट दिस
इक्वेशन या रिप्रेजेंट्स locus of points in Argand plane। ठीक है, आर्गन प्लेन में लोकस ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट क्या कर रही है ये इक्वेशन, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट पे, 7th पार्ट। अच्छा, 7th पार्ट कुछ इस तरह से है कि रियल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसका जो रियल पार्ट है वो -1 से या तो ग्रेटर होगा या -1 के इक्वल होगा, लेकिन उस z का रियल पार्ट 1 से लेस होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं और सामने लेके आते हैं चीज़ के लोकस, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए कि क्या है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू ax प्लस आयोटा y, चले कर लें, एंड -1 लेस देन इक्वल्स टू, इक्वेशन में आप रियल ऑफ z की जगह पे x प्लस आयोटा y। आपको पता है कि x प्लस आयोटा y में रियल चीज़ का रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जब रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस x की तरफ इशारा कर रहा है। तो रियल ऑफ दिस नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो आप लिखेंगे x इज़ रियल पार्ट, एंड दिस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यानी वो -1 भी हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से उससे छोटा होगा, 1 तक नहीं जाएगा वो। तो अब इसका हम ग्राफ चेक करते हैं कि इसका लोकस किस तरह का है। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी x है, वेरिएबल है। अब उसकी वैल्यू, उसका लोकस किस तरह का है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, यानी अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो बात किसकी हो रही है, x की, यानी रियल पार्ट की। तो रियल पार्ट यानी ये रियल एक्सिस की बात हो रही है, और रियल एक्सिस जो है ये सपोज 0 है, ये सपोज -1 है और ये 1 है। तो जो आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स है वो इस -1 से लेके और यहाँ तक, यहाँ से पीछे पीछे है, यानी 1 इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इसके इन दोनों के इंटरवल के दरमियान लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैं, यानी उनका पाथ है। तो आप लिखेंगे कि लोकस ऑफ, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स lie in the interval lie in this interval। अब जब -1 शामिल है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं, और अगर 1 शामिल नहीं है तो हम उसको इस ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, उसके लिए आप ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 7th पार्ट का हमने लोकस फाइंड आउट कर लिया। अब 8th पार्ट का लोकस क्या है वो चेक कर लेते हैं। 8 में वो कहता है कि जो इमेजिनरी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो लेस देन है 0 से। लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा y इज़ लेस देन 0। इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा y, डेफिनेटली y की बात हो रही है कि y इज़, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 से छोटा है। यानी अगर आप यहीं पे बात करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस इस 0 से बिलो लाई करता है, यानी इस रियल एक्सिस से नीचे नीचे जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट लाई करता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लोकस क्या है, y इज़ लेस देन 0 इज़ विच इज़ रिक्वायर्ड locus that is कहाँ पे, below रियल एक्सिस, यानी वो रियल एक्सिस से नीचे नीचे, यानी y जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, या और ऑन नेगेटिव इमेजिनरी
एक्सिस। अपने आप इसको एक्सप्लेन ही करना चाह रहे हैं ना कि ये कहाँ पे लाई करता है, यानी पॉजिटिव साइड पे तो ये लाई नहीं करता, ये लाई करता है बिलो रियल एक्सिस, या रियल एक्सिस के साथ ही आप लिखेंगे या नेगेटिव ऑन रियल नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। चलें ऑन आप छोड़ दें क्योंकि वो फिर स्पेसिफिकली इसी की बात हो जाएगी, वो इसके नीचे कहीं भी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, ठीक है। y इज़ लेस दैन 0 यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, तो आप यहाँ तक ही रहने दें बिलो रियल एक्सिस, ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये बेशक इन्वॉल्व ना करें, लाइन इसके अंदर शामिल ना करें। 9th पार्ट वो भी छोटा सा है, सिंपल सा है। 9th पार्ट में वो ना आपको थीटा की यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी बता रहा है कि वो क्या है। वो देता है 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन में दी हुई है वैल्यू π/3। अब जी का आर्ग्यूमेंट यानी जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। तो ओरिजिन से z तक का लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमें पता है क्या होता है, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा बाय गिवन कंडीशन थीटा इज इक्वल्स टू π/3। ये हमें गिवन है, इसके सामने आप लिख लेंगे, ठीक है। थीटा हमें गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल है, π/3 के। तो ये क्या आपको देता है, लोकस किस तरह का है। सपोज ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आयोटा वाई को, ठीक है। जी में एक्सप्रेस तो नहीं, गिवन तो नहीं है क्या है उसकी वैल्यू, हम जनरल फॉर्म x प्लस आयोटा वाई एक्सप्रेस करेंगे। और आपको थीटा की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी दिस वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसकी रोटेशन क्या दी हुई है, π/3, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन वो उन तमाम पॉइंट्स का लोकस है जो कि रियल एक्सिस के साथ π/3 की रोटेशन पे हैं, ठीक है। तो लोकस इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या है, ऑल द पॉइंट्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, मेकिंग एंगल π/3 विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमने सारा बता दिया कि वो तमाम पॉइंट्स का लोकस जो है वो उन तमाम पॉइंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, एक तो वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, कितना π/3 पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, और उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ें अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चंस में कि इस तरह के लोकस आप बता दें फ़ौरन से देख के कि ये लोकस क्या होगा, ठीक है। तो ये 9 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को उतना ही बनाऊं, रिकॉर्ड करूं आपके लिए कि आप एक वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से तैयारी कर लें उसकी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम इजीली, अगर 1 घंटे की वीडियो होगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे बच्चों के। तो आप अपनी राय से आगाह ज़रूर करें कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ाई जाए या आप इतने ही ड्यूरेशन के लेक्चर में सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको तमाम चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।